हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई को कंबाइन करके किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, और बोलिंगर बैंड और आरएसआई को ही कंबाइन करके हम ये देखेंगे कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा होता है, स्टॉक का प्राइस किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर जो आज मैं बात करने वाला हूँ, हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे बोलिंगर बैंड और आरएसआई का, दोनों का कॉम्बिनेशन में कुछ कंसेप्ट होगा। ठीक है, कुछ क्लैरिटी हम उसमें देखेंगे और देखेंगे कि उसके हिसाब से ट्रेड कैसे बनेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का कुछ एप्लीकेशन उसके साथ यूज़ करके मैं किस तरीके से एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसका स्ट्राइक रेशो क्या है। ठीक है, कुछ बातें होंगी इनके साथ जो आपको नोट करनी होगी, ताकि आप इसको जब भी ट्रेडिंग में यूज़ करें तो उन बातों को ध्यान में रखें, ताकि जो रूल्स और रेगुलेशन आप फॉलो करोगे तो आपका स्ट्राइक रेशो भी बरकरार रहे और लॉस भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस तरीके से बात करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे कि आरएसआई या बोलिंगर बैंड को लेकर जो भी हम इसमें ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, हम ये संदर्भ में ट्रेडिंग करेंगे कि इसमें ज़्यादातर टाइम, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर स्ट्राइक रेशो थोड़ा सा अगर कम हो रहा है तो स्ट्राइक रेशो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, हम इस बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बोलिंगर बैंड में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डिस्कस करते हैं बोलिंगर बैंड क्या होता है, फिर आरएसआई क्या होता है, और दोनों के केस में किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा। ठीक है, तो बोलिंगर बैंड में देख लीजिए, आपको एक अपर बैंड इस तरीके से मिलता है, लोअर बैंड होता है, और बीच में आप देखोगे एक लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि जो स्टॉक होता है, कई बार स्टॉक इसको ब्रीच करके ऊपर जाता है, ठीक है, सस्टेन करता है। कई बार स्टॉक जो है यहाँ पर नीचे की ओर, अभी यहीं से अगर आता है, ठीक है, वापस नीचे आता है तो यहाँ पर ब्रीच करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से ब्रीच करके ये ऊपर गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको प्राइस का मूवमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, कि बोलिंगर बैंड में इस तरीके से आपको प्राइस का मूवमेंट आता है। तो यहाँ पर आप जो बोलिंगर बैंड है, आप वो भी देखोगे कि ये इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहता, जो लोअर बैंड और अपर बैंड है। ठीक है, ये अपर बैंड बोलूँगा, ये लोअर बैंड बोलूँगा मैं। ऑलराइट, सो अपर बैंड और लोअर बैंड जैसा दिख रहा है, इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहता। आप देखो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आप देखोगे कि कई बार वो बहुत ही स्क्वीज हो जाता है, फिर बड़ा सा बलून टाइप का बनता है। ठीक है, तो वो भी उसमें केस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बोलिंगर बैंड को उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अक्सर देखोगे जब भी ये अपर बैंड को ब्रेक करके अगर ऊपर गया तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये ओवरबॉट जोन में चला गया, कि यहाँ पर हमें और बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पर और बाय नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घुसते ही ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग और भी कंसेप्ट लेंगे कि यहाँ पर लो ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, हम उस बारे में बात करेंगे कि ये लो ब्रेक करने के साथ साथ मैं और भी क्या इसमें चीज़ देख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं ये चीज़ देखूँगा कि इसमें जैसे यहाँ से ये आपको आप देखोगे ये ओवरसोल्ड में चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब रिटर्न करता तो यहाँ पर जब हम बाय करेंगे तो किस तरीके से उसको सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो केस इसमें आता है। अपर बैंड जो है वो ब्रेक होता है तो लोग बोलते हैं कि वो ओवरबॉट जोन में गया है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लोअर बैंड है उसको ब्रेक करता है तो कहते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में गया है। ठीक है, दोनों ही सूरत में वहाँ पर कहते हैं कि ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, दोनों ही सूरत में ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा हर कोई कहते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम भी वही कहता है कि वहाँ पर जो भी है, मतलब हम देखेंगे कि अगर ये जो भी दोनों लेवल है अगर उसको ब्रीच करता है तो मुझे वहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। हम उस सूरत में भी देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर बनती है तो किस तरीके से मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वो चीज़ देखूंगा। ठीक है, दूसरा ये देख सकते हो कि ये बीच में आपको ग्रीन लाइन है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि ग्रीन लाइन जो है ये क्रॉस होने पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर सेलिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाइंग करते हैं। इस तरीके से भी यहाँ पर आप देखोगे लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटा छोटा जो ट्रेड होता है ये स्कैल्प के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड स्कैल्पिंग के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग आप देखोगे कि स्कैल्पिंग एक डिफरेंट थिंग होता है, जहाँ पर आप बहुत छोटा पॉइंट लेते हो, लेकिन वहाँ पर स्टॉप लॉस की गुंजाइश भी बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बीच में लेता हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। ठीक है, ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो जोन का जो कंसेप्ट है वो आरएसआई से भी सेम ही मैच करता है। आरएसआई का भी देखिए दो लेवल होता है, अपर बैंड 70 का होगा और लोअर बैंड 30 का होगा। करेक्ट,
सो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका प्राइस इस तरीके से ऊपर गया तो बोलेंगे ओवरबॉट है, और वहीं से वो नीचे गया तो देखेंगे कि वो ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। ठीक है, तो मुझे एक फर्दर न्यू पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कई बार वो ओवरबॉट में गया, वो ओवरसोल्ड में गया, वहाँ से वो ऊपर ही चला जाता है, या फिर वहाँ से वो अगर ओवरसोल्ड में गया तो वहाँ से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन पर जाएंगे और चार्ट पे एक बार देखेंगे कि किस तरीके से ये दिखता है। तो एनालाइज में जाके मैंने चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि RSI भी है, और मेरे साथ यहाँ पर मैं देखूंगा कि मैंने ऑर्डर बुक भी यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था कि मैं इसके साथ जो कंबाइन करूँगा थोड़ा एक बोलेंगे मेजर, यहाँ पर मेजर कंफर्मेशन के लिए, तो मैं वहाँ पर ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, सो ऑर्डर बुक का इस्तेमाल मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर बुक मुझे उस पर्टिकुलर जगह पर डोमिनेंस बता रहा है। ठीक है, मैं ब्लाइंडली कहीं पर ट्रेड नहीं करूंगा कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर हाई ब्रेक कर रहा है तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले लूँ। ठीक है, जब मैं डेटा के आधार पर जा रहा हूँ तो मुझे डेटा साथ में कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, टेक्निकल्स में देख रहा हूँ तो मुझे डेटा भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए होता कैसा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार ये यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना होता है कि कई बार आप देखिए ओवरसोल्ड जोन में जब ये जाता है, ठीक है, ओवरबॉट जोन में गया, फिर ओवरसोल्ड जोन में गया। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आप देख रहे हो ये आपका बोलिंगर बैंड है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो। यहाँ पर देखिए जो हमारा RSI है ये भी मैंने जो लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं कि ओवरबॉट जोन में जाने के बाद हमें उसमें ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ओवरबॉट से अगर वो नीचे रिटर्न आ रहा है तो मुझे रिटर्न के कंसेप्ट में मुझे किस तरीके से ट्रेड बनाना है मुझे वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये ओवरबॉट जोन में चला गया है तो यहाँ से देख सकते हो ये ऊपर ही ऊपर गया हुआ है, मुझे एक बार भी डाउन साइड में इसने पोजीशन बनाने का मौका नहीं दिया। ठीक है, राइट फ्रॉम 13 सितंबर से लेकर आप देख सकते हो 51 से लेकर 5300 तक वो गया है। तो ओवरबॉट जोन में जब जाता है तो वहां से मेरा क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ओवरबॉट जोन के बाद भी मुझे कितना अच्छा पोजीशन मिला हुआ है, तो ओवरबॉट जोन जो जोन बनता है वहां पर आप एक चीज को आपको नोट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ओवरसोल्ड में यहाँ पर चला गया, करेक्ट, ये देख सकते हो ओवरसोल्ड जोन में गया। ये अपना बोलिंगर बैंड आप देख सकते हो पूरी तरीके से नीचे गया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी को ब्रेक करके ये नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर RSI ने ओवरसोल्ड जोन इसने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बनाने के बाद आप देख सकते हो कि यही जो ओवरसोल्ड जोन था यहीं पर दोबारा आके यहाँ पर ये सस्टेन करना शुरू किया है। ठीक है, यहीं पर आके इसने सस्टेन करना शुरू किया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न पूरा इसने बना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डेटा के आधार पर जाऊँ कि ये कैंडल ने जो इसके पूरे लेवल को ब्रेक किया, जो ये पूरे जोन पे था, आप देख सकते हो कि बायर और सेलर में यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ सिर्फ चार्ट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बोलिंगर बैंड अगर इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो पूरा जो यहाँ पर ओवरबॉट जोन था इसको वापस रिटेस्ट करके वापस से नीचे यहाँ पर आया। ठीक है, वापस नीचे करके आया। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये जो ओवरसोल्ड जोन से निकल के यहाँ से निकल के जब यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, मैंने क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी सेलर के मुकाबले हर एक कैंडल पे ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ओवरसोल्ड जोन में गया यहाँ पर कैंडल नीचे बंद हुई, लेकिन उसी कैंडल के ऊपर आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो 3 कैंडल थी उसके ऊपर बंद हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, आप देखिए ये जो यहाँ पर जो मिडल लाइन है वहाँ पर जाके पूरी तरह की क्रॉस हुई, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये पर्टिकुलर कैंडल जो यहाँ पर क्लोज हुई है इसके पीछे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर देखिए 9:15 की कैंडल है। ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गई। ऑलराइट, तो मुझे क्या है, मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए यहाँ से रिट्रेस करके इसने एक बार लो बनाया, वापस से उसी लो पर यहाँ पर आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड मैंने बनाना मिस कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी अगेन ट्रेड बना सकता हूँ, क्योंकि
ये जो इसमें गया है ग्रीन, जो ब्लू कैंडल बनी है, आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से रिजेक्शन बनी है, आई एम सॉरी ग्रीन कैंडल। यहाँ पर देख सकते हो कि बायर जो है वहाँ पे ज़्यादा हावी हो गए, वो ग्रीन, वहाँ पर रेड बननी चाहिए थी लेकिन वो ग्रीन बनी। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से ये ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इसके प्रीवियसली जो कैंडल थे जो नीचे बंद हुए थे, इनका भी देखिए हाई ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर क्लोज हुआ। तो ये कंफर्मेशन मुझे दे रहा है कि यहाँ पर मुझे इसको बाय करनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ, ठीक है, अभी आप एक चीज़ इसमें देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको बाय किया, ठीक है, ओवरसोल्ड से निकला हुआ है। अभी ये देखिए ये यहाँ पर ओवरबॉट जोन में यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे RSI ओवरबॉट जोन में नहीं गया। यही चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही रीज़न है कि मैंने दोनों को कंबाइन किया है, क्योंकि एक में आप देख सकते हो ओवरबॉट जोन हमेशा आ रहा है, एक में हमेशा नहीं आ रहा है, तो मैं दोनों को कंबाइन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से निकला हुआ है, इसमें देखिए ओवरबॉट जोन यहाँ पर आया है, ठीक है, वो भी साथ में। अगर ये जो बना हुआ है ट्रेड 51,200, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आया ओवरबॉट जोन में, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 51,843, 600 पॉइंट्स का मूव है, 600 पॉइंट्स का मूव है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर में, आप देखिए फ्यूचर में एटलीस्ट मैं यहाँ पर 5 लॉट अगर मैं पिकअप करता हूँ, ठीक है, तो 5 लॉट के हिसाब से आप देखो 600 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो 600 पॉइंट अगर मैं उसमें से 600 पॉइंट अगर मैं कवर करूँगा, ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें पैसा बन सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी तरीके से मैं ट्रेड बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दोनों एक साथ अगर निकल रहे हैं और दोनों एक साथ एग्जिट करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए बार बार, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओवरबॉट जोन में गया, ओवरबॉट जोन से देखिए ये नीचे आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये भी नीचे आया, बट मुझे ये देखिए कि यहाँ पर किसी जो पर्टिकुलर कैंडल है उसके नीचे नहीं बना। यहाँ पर ये देखिए लेवल बनाते जा रहा है, ये पूरे तरीके से लेवल बना के ये ऊपर ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो ऊपर लेवल बना जो रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस उसको मार्क करूँगा, ठीक है, और उसके ब्रेक होने पर एक ट्रेड उसमें ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेक होने पे एक छोटा सा उसमें ट्रेड मेरा बन सकता है, या फिर अगर मुझे उसी के हिसाब से कोई बड़ा ट्रेड लेना है तो मैं उसमें भी बड़ा ट्रेड इसमें बना सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है, ये रिस्की होगा। लेकिन आप देख सकते हो क्योंकि हमेशा इस तरीके का मौका आपको नहीं देगा जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इसको वेट करेंगे कि किस तरीके से मुझे एक ओवरसोल्ड जोन से वापस से निकल के मुझे एक ट्रेड दे, ठीक है, आई एम सॉरी ओवरबॉट जोन से। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा ओवरबॉट जोन, ठीक है, यहाँ से ये निकला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड इसमें बनाता हूँ, काफ़ी दिनों तक देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे आया, अगेन यहाँ पर ऊपर चला गया, ठीक है, मेरा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, उसको फिर मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर एक मुझे दूसरा ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने एग्जिट कर लिया, लेकिन आप अब अगेन देखोगे उसी के बाद वापस से उसमें मुझे री एंट्री इसमें दी गई है, ठीक है। तो 54,455 का वहाँ पर एंट्री है, और वहाँ से आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर ओवरसोल्ड में यहाँ पर चला गया, ठीक है, पूरा ओवरसोल्ड में चला गया 53,498। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर मेरा 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है वहाँ पर मुझे हज़ार पॉइंट का मुझे यहाँ पर मूव दे रहा है। तो जो मैं आपको यहाँ पर ये ट्रेडिंग बताने वाला, इट इज़ नॉट लाइक कि ये आप इसको सिर्फ आप स्विंग ट्रेडिंग या इंटरडे में कर सकते हो। आपको जब भी मौका मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के एक अच्छा खासा बड़ा मूव ये दे सकता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। अगर इसी को आप अगर स्टॉक पे लगाते हो, ठीक है, जैसे कि हमारा BPCL में काफ़ी अच्छा इसमें ट्रेड बनता है, ठीक है, इसको अगर आप स्टॉक में लगाते हो तो स्टॉक में भी आपको उतना बड़ा मूव ये अच्छे से कैप्चर करके दे सकता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए ये आपको यहाँ पर कैंडल बनी BPCL में 352 पे, ठीक है, 352 पे, ठीक है, उसके यहाँ पर बंद हुआ तो 352 के आसपास 351.49 के आसपास हमने ट्रेड रखा हुआ है, और 357 का स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का समथिंग इसका कुछ स्टॉप लॉस है। और आप देख सकते हो कि वहाँ से गिर के ये डायरेक्टली आया 340-335 का लो किया है। तो मेरा मूव अप्रॉक्सीमेट 20 पॉइंट का इसमें मिला हुआ है,
अप्रॉक्सीमेट 20 पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो लो इसने लो बनाया उसी लो को ब्रेक किया और देख सकते हो फर्दर ये डाउन साइड गया, ठीक है। तो इसमें जो ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको इसमें एक मूव इसमें मिलेगा। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस की जो बात हो रही है, मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और ये यहाँ पर अगर आ जाता है तो स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए, ताकि अगर वो पीछे जाके स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो आपका लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप हमेशा इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। आप कभी भी देखिए कि जब भी आप इसमें ट्रेड बना रहे हो, अगर वो ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है, ठीक है, आप ये देखिए कि कभी भी ओवरसोल्ड जोन में अगर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल हमेशा देखिए, ठीक है, ग्रीन कैंडल। और ओवरबॉट जोन में जा रहा है तो वहाँ पर रेड कैंडल देखिए, ठीक है, रेड कैंडल देखिए। ओवरबॉट जोन में जा रहा है, वहाँ से रेड कैंडल अगर ब्रेक करता है नीचे तो उसमें ट्रेड मेरा अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ओवरसोल्ड में जाना चाहिए, ठीक है, ओवरसोल्ड में जाएगा वहाँ पर आप उसको ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ओवरसोल्ड में जाएगा, दोनों ओवरसोल्ड में जाएगा तभी ट्रेड बनेगा, और दोनों ओवरबॉट में जाएगा तब भी ट्रेड बनेगा, ठीक है। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा, ओवरसोल्ड में अगर जा रहा है तो वहाँ पर ग्रीन कैंडल देखिए, और नीचे जो बाहर बंद होगी ग्रीन कैंडल बंद होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल अगर उसके ऊपर हाई क्लोज होता है तभी जाके वहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। आपको कई मरतबा ये ट्रेड मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिले, ठीक है। आप इसके साथ ऑर्डर बुक को यहाँ पर अलाइन कर सकते हो, देख सकते हो 4.5 लाख है, वहाँ पर 5,20,000 है। यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनता है तो यहाँ पर मेरा जा सकता है। प्राइस एक बार ऊपर चला गया, आप स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पर ला के रख सकते हो, या तो जो स्टॉप लॉस एकदम नीचे रखे उसको आधे में ला दीजिए, ठीक है। आप ज़्यादातर टाइम उसमें प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यही यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये नीचे आया, यहाँ पर आप देख सकते हो एसएल हुआ है, ठीक है। अगेन देख सकते हो यहाँ पर मेरा यहाँ पर ट्रेड इसमें बना हुआ है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर मेरा ट्रेड बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मुझे मूव मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरा एक एसएल वहाँ पर इजीली कवर हो गया, ठीक है, एक एसएल मेरा इजीली कवर हो गया। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी रखा है तो ये मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से जो निकला है ये पूरा प्रॉफिटेबल है, वापस से उसी लेवल पर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। री एंट्री यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर लो बनाया था उसी के आसपास यहाँ पर इसका प्राइस आया हुआ है, तो मैं दोबारा ट्रेड उसमें ले सकता हूँ। वापस से आप देख सकते हो यहाँ ट्रेड नहीं बना है, यहाँ ट्रेड बना है, यहाँ से यहाँ नीचे गया है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ ट्रेड बना हुआ है, यहाँ एसएल है, ठीक है। यहाँ से निकल के आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, ठीक है। इट्स ओके। अगर आप इसको ट्रेल करना चाहते हो आप इजीली इसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कब तक करोगे, ठीक है, ट्रेल करोगे जब तक ये यहाँ पर ना आए, मतलब यहाँ पर लो पे इस पे बना के जा सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बोलिंगर बैंड को यूज़ करके इसमें ट्रेड सेटअप बनाया। आप भी इसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करके इसमें अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हो, ठीक है। 5 मिनट इंट्राडे के लिए होगा, 50 मिनट थोड़ा आपको पोजीशन ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा कि किस तरीके से मैंने स्टॉक में बोलिंगर बैंड और आरएसआई के दोनों का कंबाइन करके यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बनाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।